अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं भी बेहतर ही हूँ। जैसे हमारे वीडियो पर रिएक्शन मारते हैं इस्लामिक वीडियो पे, उसी तरीके से आज हम एक रिएक्शन इस्लामिक वीडियो लेके आए हैं। आज जिस हम वीडियो पर रिएक्शन मारेंगे वो है शाबानुल मुअज़्ज़म के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने शाबानुल मुअज़्ज़म को कितना बाबरकत महीना बनाया है। 3 शाबान को जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शाबानुल मुअज़्ज़म में होती हैं। शब बारात है। और सबसे बड़ी बात जिस 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 चीज़ को रिलेटेड आज ये वीडियो है वो ये है कि शअबानुल मुअज़्ज़म में किस दिन अल्लाह तबारक ताला के पास हम सबके अमाल और हिसाब किताब जाता है और किसका मतलब अमाल और हिसाब किताब देखे जाते हैं। इसी तरीके की ये वीडियो है। हम इस वीडियो रिएक्शन रात की तारीकी, सहरा की वसअतों में गहरी खामोशी है। वक्त का बहाव रुक सा गया है, मगर ये सिर्फ एक लम्हाती ठहराव है। वक्त गुजरता जा रहा है, कायनात अपनी रफ्तार से चलती रहती है। दिन और रात आते जाते हैं, मगर हम अपनी दुनियावी चाहतों में खोए हुए अक्सर इस बहाव से गाफिल रहते हैं। हम गफलत में हैं। फिर एक रात आती है जब आफक पर एक बारीक चांदी की लकीर नमोदार होती है। क्या आप जानते हैं ये खूबसूरत बारीक चीज क्या है? ये शैबान का चांद है जो आने वाले महीनों का पैगाम लाता। शाबान का चांद, नमोदार हवा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में गैर मामूली शिद्दत देखकर सहाबाए किराम हैरान रह गए। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तअज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको मैं इस महीने में कसरत से रोजे रखते देखता हूँ, आप इस कदर रोजे क्यों रखते हैं? या रसूल अल्लाह, आप इतने रोजे क्यों रखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है और लोग उससे अक्सर गाफिल रहते हैं। ये बरकत रहमत का महीना है और लोग इस महीने से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में हमारे साल भर के आमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह में उठाए जाते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये थी कि जब उनका अमल पेश हो तो वो रोजे की हालत में हो। इस महीने में नेक आमाल करो, आमाल रब की तरफ उठाए जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीने में शाबान से ज़्यादा रोजे रखते नहीं देखा। रसूलुल्लाह इतने रोजे रखते थे? ये महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं बल्कि रमजानुल मुबारक की रूहानी और जिस्मानी तैयारी का एक अनमोल मौका है। बुजुर्गाने दीन ने फरमाया, रजब का महीना नेक आमाल के बीज बोने का वक्त था और शाबान का महीना उस बुई हुई फसल को पानी देने का है, उसकी आबियारी का है। रमजान की तैयारी शुरू करो ताकि जब रमजान का मुकद्दस महीना आए तो हम अपनी मेहनत को फल यानी अजर सवाब की फसल काट सकें। शैबान की 15वें रात वो रात जब अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाता है और अपनी मखलूक की तरफ खसूसी तवज्जो फरमाता है। आओ मस्जिद चलकर इबादत करें, आज अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। इस रात हर उस शख्स की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है जो तौबा करता है और उसकी रहमत हर तरफ से पुकारती है। पुकारा जाता है कोई माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं? शब्बे बरात में अल्लाह की तरफ से आम बख्शिश का ऐलान है, ऐ लोगों तौबा करो। पुकारा जाता है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता करूं? 15वें शब मगफिरत की रात है।
मगर 2 शख्स ऐसे हैं जिन्हें इस रात भी मग़फ़िरत नसीब नहीं होती। लेकिन 2 लोगों के बख्शिश अल्लाह नहीं करते हैं। एक वो जो अल्लाह के साथ शर्क करता है और दूसरा कीना परवर, वो शख्स जिसके दिल में दूसरों के लिए दुश्मनी और नफरत भरी हो। अगर दिल में बग़्ज़ व हसद का जंग लगा हो तो रहमत के दरवाजे भी बंद महसूस होते हैं। कहा सनी, मुआफ कर दो, नफरत करने वालों के लिए मगफिरत के दरवाजे बंद हैं। अपने दिलों को साफ करो। सिलफ़े सालिहीन शौबान आते ही अपनी दुकानें बंद कर देते, अपने कारोबार समेट लेते और सिर्फ कुरान की तरफ मुतवज्जा हो जाते। कुरान की तरफ लौट आओ। वो शबान को कारियों का महीना कहते थे क्योंकि इसमें वो कसरत से तलावत कलाम पाक करते थे। काफ हा या ऐन साद बा, ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है। अपने माल में से गरीबों और मस्कीनों का हिस्सा निकालें ताकि वो भी रमजान की खुशियों में शामिल हो सकें। Take this. May it bring you peace. Thank you, generous one. May Allah bless you. रमजान का महीना एक अजीम मेहमान की तरह आ रहा है, मगर क्या हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? बस कुछ ही दिन रह गए हैं इस मेहमान के आने में। शैबान नफ्स की तरबियत और उसकी सरकशी को काबू करने का बेहतरीन वक्त है। रमजान से पहले खुद को बदलो। शैबान से ही इबादत की लिज्जत महसूस करना शुरू कर दें ताकि रमजान में ये बोझ महसूस ना हो। नीयत में अखलास पैदा करो, इबादत में दिल लगाओ। आइए इस महीने में कसरत से दुआ करें, खास कर ये दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लगना रमजान। शैबान के आखिरी दिन एक अजीब बेचैनी और खुशी होती है। रमजान की आमद अब बिल्कुल करीब है। तैयारी कर लो, बादशाह की आवत की खबर आ गई है। जिन्होंने शाबान में खुद को तैयार किया, उनकी रूहें अब एक नई जला, एक नई ताजगी महसूस कर रही होंगी। सुभान अल्लाह, आज हवा में जन्नत जैसी खुशबू आ रही है। शैबान दर हकीकत रमजान की बरक़ात और रहमतों का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। अब भी वक्त है, अपनी गफलत की चादर उतार फेंकिए और इन कीमती लम्हात को ज़ाया मत कीजिए। नफ्स की तरबियत का वक्त यही है। इस महीने में कोशिश करें कि आप अपने पिछले साल के उन रोज़ों को पूरा करें जो आपके रह गए। दुआएं मांगें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, उम्रे क़ज़ा, नमाज़ें पढ़ें, नफली इबादत करें, सदका दें, तस्बीहात की पाबंदी करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन छोटी छोटी तस्बीहात का उठते बैठते विर्द करें। जो भी मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो, छोटे से छोटे सवाब को भी हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इस महीने में सवाब बढ़कर मिलता है। और हर रोज़ कोशिश करें आप चौथे कलमे की एक तस्बीह पढ़ लें, क्योंकि हदीस में आता है, जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात पढ़े, उसे 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलता है। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वो सुबह से शाम तक शैतान के शर से महफूज रहता है। इस दिन कोई इससे ज़्यादा अफजल अमल नहीं लाता, सिवाय उसके जो उससे ज़्यादा पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैबान की हकीकी कदर करने और रमज़ान की बरक़ात समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो शैबान की तैयारी कीजिए रमज़ान के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और मुफीद वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये थी वीडियो आज जिसमें हमने रिएक्शन दिया शाबान मुअज़्ज़म के महीने के बाबरकत होने की, जो इसमें बताई गई बातें, और जो है कि 14 शाबान को रब तबारक तआला खुद कहता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ चाहने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी तलब करने वाला,
और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।